हेलो ਵੱਡੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਕੀ ਹਾਲ ਏ। ਬਸ ਦੁਆएं हैं राणा जी ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ कारोबार सारा ही धंधा। हाँ जी हाँ जी, मैं वैसे ही बोर हो रहा था तो मैंने आखा कि ਵੱਡੇ राणे उनको सलूट मार दूँ। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ गुरु हो उस्ताद हो साढ़े फिर। हाँ जी, चल रहा यूट्यूब चैनल महीना हो गया डेली कंटिन्यू ब्लॉग पाण डिया, एक नागा नहीं किया जिस तरह तुसी आख्या सी। जी जी, व्यू चस नहीं आ रही को राणा जी हैं वाकई। तो राणा जी ये ऐसी हो आपने सारा मुझे पहले दसना था ना हैं। मुझे तो जो आपने दसा वो मैं कर रहा हूँ। मैं भी आँखूँ कि व्यूज जाके रुक क्यों जाते हैं मेरे। मैं अभी ट्रांसफ़र आपको कर रहा हूँ जनाब, अभी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, टेंशन ना लो। आप बाकियों के भी करता हूँ, सारों के मैं क्लियर मामला करता हूँ। बस व्यू आने चाहिए मेरे, पैसे की टेंशन नहीं लैनी राणा जी, व्यू आने चाहिए बस। हाँ जी हाँ जी। कौन ना ना फारग ने मेरे वालों सारे ही फारग ने जनाब, कोई ऐसी टेंशन वाली राणा जी बात नहीं है मेरी। तुसी टेंशन तुहानू कंप्लेंट नहीं आएगी। हाँ ना, मैं फोन ही नहीं सुनना किसी का, टेंशन ही ना लो तुसी। जो मर्जी कोई आखी जाए, मैं किसी की गल नूं दिमाग ते पाने नहीं। जो तुसी मैनू आख्या ना बस वही होगा, टेंशन नहीं ले। बस 10 मिलियन व्यू आ जाए राणा जी। हाँ, रब तुहाडा करे भला, तुहानू मौला खुश रखे, बाद रखे। हाँ, मैं जनाबे वाली मिठाई लैके तुहाडे घर सवेरे ही हाजिर। बस 10 मिलियन आ जाए व्यू। हाँ, पार्टी शार्टी भी चलेगी फुल। हाँ जी, नहीं राणे नूं एडा माड़ा ना समझो। तुसी भी राणा ते मैं भी राणा ते राणे ते राणा। हाँ जी राणा, बस टेंशन ना लो, ये भी कर लांगे टेंशन। बस व्यू नहीं रुकने चाहिए राणा। 10 मिलियन क्रॉस होने चाहिए। जो SEO तुसी दस रहे मैं सारा SEO ऐसे ही करूँगा, टेंशन ना लो, प्रॉपर SEO होएगा जड़ियाँ। हाँ जी, ठीक हो गया, डन हो गया, बस ठीक हो गया, डन। ओके ओके, मौला खुश रखे, बाद रखे। लो जी, सॉरी गाइज, असल दे विच ना मैनू महीना हो गया वाह भाई। वैसे तो मैं साल तो चैलेंज बनाया, तुहानू पता है। तो मैं 4 सालों तो टिकटॉक इंस्टाग्राम ते मेहनत मुशक्कतां कर करके थक हार के ना बह गया। तो फिर राणा जी ने मुझे मशवरा दिया कि तू यूट्यूब चैनल पे मेहनत कर, तो इंशाल्लाह तेरा चैनल चलेगा, क्योंकि तू मेहनती इंसान है, सच भी बोलना है, सारे क्वालिटियाँ तेरे च है ने। अगर तू प्रॉपर SEO कर लवे ना तो तेरी वीडियो 10 मिलियन तो भी टप जाएगी, तो तेरे फॉलोवर भी 10 मिलियन से टप जाएंगे, यानी सब्सक्राइबर। तो मैंने महीना लगाया, लेकिन व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन वो चस नहीं आ रही जितने राणे के फैन है ना। यानी राणा क्योंकि पब्लिक फिगर है, राणे ने क्योंकि इंस्टाग्राम पे इन्नी मिलियंस व्यू लेंदा राणा एक वीडियो ते, तुहानू पता ही है, तुसी वेखदे होगे। पूरी दुनिया च बाहर के मुल्कों में भी इतनी राणे की वीडियो देखते हैं लोग, पीनो कैंची वाली। तो राणा तो सेलेब्रिटी बन गया हुआ। तो 7-7 मिलियन, 6-6 मिलियन, 3-3 मिलियन हर दूजी तीजी वीडियो मेरी जाती है, तो लाखों लोग देखते हैं। तो राणा बन गया पब्लिक फिगर। लेकिन इतने लोगों के पास ना, मेरे फैनों के पास वीडियो नहीं जा रही उसका, क्योंकि मैनू SEO नहीं पता था। तो राणा जी ने अब SEO दसिया सारा मुझे। उन्होंने आख्या कि व्यू जेडे नहीं ना आते, उसकी वजह यह है कि तुमने लोगों के देने हैं पैसे। मैंने कहा है तो गल ठीक की है राणा जी, ये मुझे पहले नहीं पता था, इसकी वजह से व्यू रुके पड़े हैं। तो राणा जी का भी मैंने 10,000 देना, तो मैंने सुबह इनको आखा कि आपका सारा हिसाब क्लियर ट्रांसफ़र हो जाएंगे पैसे, बाकियों के भी जिसके मैंने देने हैं सवेरे क्लियर कर देंगे साहब, तो व्यू टुर पड़ेंगे। फिर उन्होंने आखा जी कि कोशिश करनी है कि वड्डे जो है ना उनको आगे से जवाब नहीं देना, कोई ऊंची आवाज़ में भी नहीं देना। तो मैं पहले ही नहीं देता अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूसरा उन्होंने आखा जी बुढ़ी जो है ना तुम्हारी, किल किल किच किच कुछ भी आखे, कोई बुड़ बुड़ बुढ़ियाँ करती है ना मुंह में काम करते हुए, जिमें आखो कि चाह बना दो तो जान लगे कहनियाँ चाह बना दो, आप तो सारी दिहाड़ी करना कुछ नहीं होता, हांडी पकावा कि चाह पकावा, वो बुड़ बुड़ करती जाती हैं। तो कहते हैं उसको तुमने इग्नोर करना, बिल्कुल इधरों सुननी इधरों कर देनी है, किल किल नहीं पानी। किल किल की वजह से भी वो आखते हैं व्यू रुक जाते हैं। सही आख रहा हूँ कि नहीं, तो आजमा के देख लेना, व्यू रुक जाते हैं। तो उन्होंने आखा जी कि बच्चे जो है ना छोटे, उनको तुमने सिखाना है सच बोलना, कि ये ना हो कि कोई पैसे लेने आए बुआ खड़काए तो तुम इधर बच्चों से आखो के, उनको आखो के
बाहर जाके आखो पापा घर में नहीं है, तो तुमने खुद ही झूठ बोलना सिखा दिया बच्चों को। तो जिस घर में झूठ बोला जाता है उत्थे व्यू नहीं आते, समझ आ गई? व्यू नहीं, रुक जाएंगे व्यू। यानी कि ये सारा SEO दस रहा हूँ मैं आपको, जो राणा जी ने मुझे दसा है। फिर वो आखते हैं कि जनाब एक तो 8 बजे तो बाद ना आजकल, क्योंकि फ्लोक पै रही है बाहर, ये जो पोल्यूशन धुंध जो होती है, ये 8 बजे तो बाहर नहीं जाना, दुकानें बंद हो जाती हैं, ठीक है जी। क्योंकि उस तो बाद फिर ना अटैक बहुत ज़बरदस्त होता है पोल्यूशन का 8 बजे तो बाद रात को, और हफ्ते तो आर भी होता है। उनके अलावा दिन के टाइम नहीं होता, कोई भी तुसी जिथे मर्जी फिरो। ये टाइम सैट किए हुए ने पोल्यूशन ने कि मैं इस टाइम के उत्ते आना में तो इस टाइम पर नहीं आना। तो वो सारा कुछ आपको गवर्नमेंट ने दस दिया हुआ है, उस हिसाब से आपने SEO अपना करना है जी ज़िंदगी का। तो मास्क लगा के मैंने कहा ठीक है जी। फिर वो आखते हैं जनाब राणा जी सब तो मेन पॉइंट जोड़ा है ना, मेन पॉइंट जो है समझ गए, वो आखते हैं जी कितने ठंडे पानी नाल नहाना नहीं। मैं आख्या राणा जी बेफिक्र हो, मैं तो 3 महीने सर्दियों के उंजी नहीं नहाना है, तो ठंडे पानी नाल तो बड़ी दूर की गल है, मैं गर्म पानी नाल भी नहीं नहाना। वो कहते हैं केला कच्चा जो है ना वो नहीं खाना, क्योंकि ढिड पे पीड़ होती है फिर, ठीक है जी। फिर वो आखते हैं किसी रिश्तेदार का फोन आवे उनके नाल चुगलियां बदियां बिल्कुल नहीं करनियां, इग्नोर करना। मैं क्या तुसी टेंशन ही ना लवो, मैं फोन सुनना ही नहीं किसी रिश्तेदार का जोड़ा चुगलियां बदियां वाला होंदा, इग्नोर करना। वो कहते हैं किसी चवल रिश्तेदार के घर में नहीं जाना। तो बस ये उन्होंने SEO दसा। आज मैं इस SEO के हिसाब से वीडियो अपलोड करूँगा। मैंने पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आज की मेरी मिलियन तक क्रॉस करेगी। वो आखते थे ये वीडियो तेरी फड़ी नहीं जानी किसी को, ये समझ ले 10 मिलियन भी टप जाए तो टप जाए। आखते थे बस ये एक बुज़ुर्गों की इज्जत कर दिया, को जवाब नहीं देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह राणे का पूरी दुनिया को पता कि कभी भी बदतमीजी नहीं की, पूरी खिदमत की है जिन्नी देर जिंदा रहे। हुण मेरे जिन्ने बुजुर्ग जिंदा वा उन्हां नाल इज्जत नाल करीदा। हाँ जो कोई फराडिया बुजुर्ग होए फिर उनका मैं की करा, कई फराडिये भी होते हैं कि वही थुक ला के अगे होंगे हैं, तो उनका बंदा की करे। खैर तौबा करो ऐसे रिश्तेदारों तो। लो जी, तो मेरे भैनों भराओ सारी तुसी मेरी गल नूं समझ गए होवोगे कि जिवें यूट्यूब के उत्ते 10-10 मिलियन व्यूज़ लियाण वास्ते वीडियोज़ का सही SEO करना पैंदा है ना, इंज जिंदगी कामयाब होने वास्ते जिंदगी दे यानी उन्होंने चीज़ों का भी SEO करना पैंदा अगर कामयाब होना। यानी सच बोलो, ईमानदारी ना चलो, बजुर्गों की खिदमत करो, बीवी की माँ की सब की रिस्पैक्ट करो, मेहनत नालों हलाल रिज़क कमावो। यह सारा जिंदगी का SEO है। अच्छी यानी दुनिया ते भी ज़िंदगी गुजार के जाओगे और आखरत भी अच्छी होएगी। मेरे जोड़े व्लॉग बनाने का ना कोई मकसद होंदा वे। मेरी चाहे वीडियो फ़नी होती हैं लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें काम की भी होती हैं। तो आज एंड पे इसलिए मैं मेरे भैन भराओ दुआ करा रहा हूँ कि क्योंकि शुरू में दुआ कराता हूँ ना तो लोग शुरू में ही भज जाते हैं। वो कहते लै भी इत्थे तो बंदा कोई ना मौलवी लगा होया जे, तो आपको पता ही है फिर बंदों का क्या कहे बंदा। तो इसलिए मैंने कहा कि एंड पे किया करूँगा, जिंदा दिल करेगा दुआ में शामिल हो जाए, जिंदा ना दिल करे तो फिर कोई होर अगला चैनल सब्सक्राइब किया है वो वेखे, फिर अपनी इंजॉयमेंट करे। तो हमने तो करनी है इस टाइम दुआ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो तो फिर मैं आपके लिए दुआ करूँ या आपको तब भी दुआ लगे, ठीक है। दुआ इज्तमाही होती है, सबके लिए होती है, सारे भैन भरा इसमें शामिल है। कोई चाहे वेख रहा है चाहे नहीं वेख रहा, चाहे कोई सुता हुआ है, हमने तो सबका नाम लेके यानी नाम से मुराद है। अब कई भैन भरा कहते हैं वीडियो में मेरा नाम ले या मेरा नाम ले के दुआ करें मेरे बच्चे के लिए, बहन के लिए, माँ के लिए, फलाने के लिए। तो मैं नाम ले के अगर करूँगा मेरी भैनों भराओ 10 मिनट का ब्लॉग कोई नहीं देखता, 15 मिनट का, तो इतने तो 2-2 घंटे लग जाने आपके नाम लेते हुए। सारे बंदे अपना नाम लिख रहे होते हैं कि मेरा नाम ले। सिर मत्थे ते तुहाडी इज्जत मेरे भैन भराओ, तुसी मेरी सपोर्ट करते पे हो तो मैं तुहाडे लई तद्दे ही दुआवां दिन रात कर रहा हूँ इत्थे बैठ के। और मेरी आदत है शुरू से ही कि मैं लाइव भी जब आता हूँ टिकटॉक इंस्टाग्राम पे तो मैं लोगों के लिए दुआएं ही करता हूँ, क्योंकि दुआओं में ही बरकत है। तो अल्लाह पाक जितने भी मेरे भैन भरा हैं जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे देखते हैं या नहीं देखते, अल्लाह पाक सारों के रिज़्क़ में बरकत दे।
اللہ پاک اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، نیک بزرگوں کے صدقے میں، مولا پینٹن پاک کے صدقے میں، محمد والے محمد کے صدقے میں، یا اللہ پاک ساروں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جو کسی کی مشکلات ہیں یا اللہ پاک اس کو حل کر، غائب کے خزانوں سے لوگوں کی مدد کر، لوگوں کے رزق میں برکت ڈال۔ جتنے بھی میرے بھن بھرا دیکھ رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی میرا بھن بھرا پریشان ہے، کسی وجہ سے بھی اس کی پریشانی جلد از جلد حل ہو۔ کسی کے بھی گھر میں کوئی بھی بیمار ہے یا اللہ پاک اس کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ مجھے بھی، میرے لیے بھی ضرور صحت کی دعا کریے گا، میں بھی بہت بیمار رہتا ہوں۔ اللہ پاک جتنے لوگوں کے پاس بھی گھر نہیں ہے اپنے، اللہ پاک ان کو اپنے خزانوں میں سے ایک گھر عطا فرمائے۔ جتنے بھی بزرگ ہیں آپ کے سروں پہ سلامت رہیں، صحت تندرستی والی اللہ پاک ان کو زندگی دے۔ اور جڑے میرے بھن بھرا بچیاں بچے ابھی تک شادیاں نہیں ہوئی، شادیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے جلد از جلد اچھے اچھے رشتے آئیں اور ان کو خوش رکھیں، آباد رکھیں، نیک نصیب ہوں، عزت قدر کرنے والے ملیں۔ اللہ پاک جتنے بھی بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کا اچھے سے اچھا روزگار لگائے۔ جو بچے پڑھ رہے ہیں اللہ پاک ان کی پڑھائیوں میں ان کو کامیاب کرے۔ والدین کی بڑی محنت ہوتی ہے اس میں، اور بچوں کی بھی بڑی محنت ہوتی ہے۔ جن کے کاروبار ہیں اللہ پاک ان کے کاروبار میں، جس کے کوئی بھی کام رکے ہوئے ہیں یا اللہ پاک ان کے کام جلد از جلد حل ہو جائیں۔ آپ سارے مل کے ایک دفعہ کہہ دیں آمین، اور درود شریف ضرور پڑھا کریں، شروع اور آخرت مطلب دل میں ہی پڑھا کریں۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، محمد وآل محمد، اللہم صلی محمد۔ شروع اور آخرت میں دعا کے نا درود پڑھنے سے دعا ڈائریکٹ اوپر جاتی ہے۔ تو جو بچے بچیوں کے میں رشتوں کا ذکر کر رہا تھا، آج کل بچے اور بچیوں کی نا ڈیمانڈیں بہت زیادہ ہیں، کچھ پہلے نہیں اتنی ہوتی تھی۔ جس دور کی میں بات کروں، جب میرا بیاہ ہوا تھا 1996 میں، تو اس وقت بھی ہوتی تھی، خیر یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی بہت کم تھی۔ اب بہت زیادہ ہے۔ اب میں نے اکثر لوگوں کے منہ سے یہ جملہ کہتے ہوئے سنا، جی یہ، اب میں حقیقت کہہ رہا ہوں، اس میں غلط بات آپ نے بھی شاید سنا ہو، بہت ساری بچیوں کے منہ سے میں سنتا ہوں کہ چاہے بڈھا ہو پیسے والا، یعنی گنجا ہوئے، مرن والا ہوئے، قبر چ لتاں ہون، پیسہ اندے کول ہوئے، 4 دن میں ٹکا کے یاشی کراں اندے پیسے نال۔ اسی طرح مرد حضرات میرے کچھ بھراؤں کے منہ سے میں نے یہ سنا ہے، ہو سکتا ہے میں نہیں سنا ہو، آپ نے نہ سنا ہو، لیکن میرا یقین ہے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا۔ آج کل کے منڈے جو ہیں نا، وہ ڈگریاں لے کے پڑھ لکھ کے بیچارے ادھر ڈگریاں لے کے پھر رہے، نوکریاں نہیں لگتی، تو باہر جانے کے لیے وہ آختے ہیں کہ کڑی باہر دی ہونی چاہیے، امپورٹڈ، ٹھیک ہے، یہ امپورٹڈ بڈھی ہونی چاہیے، کھ بھی نہ ہو، جہو جی مرضی ہو، بس ساہ چلتے ہوں، یعنی کہ بڈھی بھی ہوئے، ساڑھے تو 20 سال وڈی بھی ہوئے، اسی بیاہ کرن نو تیار ہاں۔ اور پھر مزیداری کی بات یہ ہے، یہاں سے بہت سارے لڑکے ادھر جا کے بیاہ کر کے چلے جاتے ہیں، پھر ادھر جا کے ان عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو پھر سمجھ آ جاتی ہے مجھے نیشنلٹی مل گئی ہے، وہ پھر بڈھی جو ہوتی ہیں بڑی عورتیں ان کو چھڑ دیتے ہیں۔ تو جو جوان کڑیاں ہوتی ہیں جو باہر کے ملکوں کی پلی بڑی ہوتی ہیں نا، ان کا ادھر کے منڈوں کے ساتھ گزارا بڑا مشکل ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، یعنی دماغ ان کی پرورش، ادھر کی پرورش بڑا فرق ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی پھر بڑے مسئلے ہیں۔ اور پاکستان میں یا انڈیا میں یا دوسرے ملکوں میں بھی میں سن رہا ہوں طلاق کی شرح بہت ریڈ لائن کراس کر گئی ہے، اس کی اوپر میں آخر کسی دن ولاگ بناؤں گا۔ اب رانے کو دے اجازت، ولاگ ہو گیا پھر لمحہ، میں کیا کروں، رانے کی گلیں ہی نہیں مکتی، رانے کے پاس ٹاپک نمے سے نمے ہوتے ہیں۔ طلاق پہ گل کریں گے ہم کہ کس کس وجہ سے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، اس کی کیا کیا ریزنز ہو سکتی ہیں، تو میں پورا ولاگ بناؤں گا اس کے اوپر کل یا پرسوں۔ اب رانے کو دے اجازت، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، جیوندے واسطے رہو۔ سبسکرائب کرنا تہاڈی دل دی مرضی ہے، رانے نو کرو نہ کرو، رانا من موجی بندہ ہے، رانے نو اٹینشن ہی نہیں ہے۔ اللہ کرے تہاڈا بھلا۔ السلام علیکم۔